क्या कोई ऋषि हैं जो उनको ज्ञान देंगे? ऑफ कोर्स एज पर पुराण वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न ऋषियों के पास जाएंगे और सीखेंगे एज पर पुराण। बट आज के ज़माने में तो ऋषि मिलना मुश्किल है, तो हमें वो समझना होगा कि इधर ऋषि वर्ड का मतलब क्या है। ओके, वर्सेस बाबा। ओके, तो ऋषि वर्सेस बाबा हम समझ लेते हैं। तो ऋषि वो होता है जो लाइट देख सकता है। रा रा अक्षर है ना, इसलिए मैंने रा अक्षर के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है। तो जैसे कि बहुत सारे मंत्र होते हैं राइट, जिसमें रा अक्षर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फेमस मंत्र होते हैं, जैसे कि क्रीम, क्रीम हो गया। ओके, कालिका बीज तो वैसे क्लीम है, लेकिन क्रीम हो गया। ओके, या गायत्री मंत्र में भी ओम भूर भुवस्व, तो वहाँ भूर आ गया, भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। तो रा अक्षर बहुत जगह आता है। तो रा क्या करता है? एनर्जी देता है। लेकिन सवाल उठता है कि आज के ज़माने में कोई मंत्र का कोई फल मिलता है? मैंने तो फॉर्मूला दिया है, ओम नमः शिवाय अगर षष्ठाक्षरी है, नमः शिवाय पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय षष्ठाक्षरी, तो अगर आप उसको 6 लाख बार पढ़ें, उसका 1/10 अगर आप अग्निहोत्र करें, उसका 1/10 आप दान करें, क्या आपको ओम नमः शिवाय में सचमुच में पावर मिल जाएगा? मतलब अगर मैं 1 लाख बार ओम नमः शिवाय पढ़ूँ, फिर 1/10 यानी 60,000 जाप करते हुए मैं अग्निहोत्र के सामने बैठूं, फिर उसका 1/10,000 बार पढ़ते हुए जाप करते हुए मैं किसी को राइस मतलब वही चावल ये वो सब दूं, उसके बाद क्या मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगा ठक ऐसे करके, तो क्या मेरे चुटकी में पावर आ जाएगा? आज के डेट में कोई ऐसा है जो सिंसियरली करके मुझे बता सकता है? आप में से कोई अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। ओके, मैंने फॉर्मूला तो दे दिया है। अब कुछ लोग कीलक बोलते हैं या कुछ लॉक होता है ये वो, आप लॉक ओपन करो, कुछ भी ओपन करो, लेकिन क्या होगा कि ये क्या है, शुभमन कल की बाद में सवाल जवाब। ओके, नाउ यू प्लीज कीप क्वाइट, पहले आप वीडियो सुनो, उसके बाद सवाल जवाब करना। ओके, बी ए डिसिप्लिन्ड बच्चा इन द क्लास, क्लास चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब। ओके, सो आज के डेट में कोई भी ऐसे करेगा, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला करके आप क्या कुछ भी सिद्धि पा सकते हो? कीलक वीलक ओपन करके भी, उसका मंत्र का जो भी है करके, हाँ नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद एक बाबा बन जाओगे। लेकिन हमारे पुराने जमाने में, ओके, जब नरकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, तो सैटरडे मूवी का, शनिवार मूवी का डायलॉग है, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि वेद पढ़ा करते थे लोग, उस टाइम मंत्र शायद काम करते थे, क्योंकि वो लोग जल यज्ञ करते थे बारिश होने के लिए, खुशहाली के लिए, ये वो एंड ऑल दैट। आजकल ऐसा एग्जैक्टली फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है, मुझे डाउट है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे डाउट है। एंड हमारे वेदों में और पुराने ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई बाबा है जो चुटकी बजा रहा है और ऐसे हंस रहा है। मेरे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ है, मैं हार्ले डेविडसन खरीद रहा हूँ। मेरे मैं इतना गरीब हूँ, मैं सबको शांभवी मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 जेट प्लेन हैं। कौन से जेट प्लेन में बैठो समझ में नहीं आ रहा है। आज कौन से कार में मैं जापान जाऊं और अपना दाढ़ी करवाऊं। सी, व्हेन विश्वामित्र थे, विश्वामित्र इतने ग्रेट ऋषि थे, वो बीच बीच में मतलब भूल जाते थे कि वो ऋषि हैं। उनके पास सब कुछ पावर्स था, सब मंत्र थे, त्रिशंकु के लिए स्वर्ग भी बना दिया अपना तपोशक्ति खो के। पार्वती माँ अपने तपोशक्ति से गणेश को बनाई,
हम वेदों में पुराणों में यही पढ़ते हैं, अपनी तपोशक्ति से एक आदमी को बनाया, अपने तपोशक्ति से ये किया, फिर वो उनका थोड़ा पावर्स कम हो गया, ये वो। ठीक है, आजकल क्या है कि मतलब कोई भी सेलिब्रिटी, हाँ, कोई मे बी अंबानी, शाहरुख खान, no, I don't think शाहरुख खान, but yeah, I have seen once लारा दत्ता with this सदगुरु या आर्ट ऑफ लिविंग कहीं तो बैठी थी वो। तो ये सब लोग तेंदुलकर, ये सब लोग ना ये बाबा लोग के पास जाते हैं, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करते होंगे पीछे, लेकिन उनका जो भी कोई भी फॉलो करता है, उनको कुछ भी मतलब पावर्स नहीं मिलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, सिद्धि जो मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने पता नहीं कौन से जन्म में क्या पुण्य किया है, जो मैं एक्चुअली विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं भी जब चुटकी बजाता था मन में, तो बारिश होता था। तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा तो मेरे को डर लग गया, जब स्पेशली बॉम्बे फ्लड्स में बताया था ना 3-4 दिन पहले, मैंने बोला था कि अगर 4 बजे तक बारिश नहीं होगा तो मैं ज्योतिष विद्या छोड़ दूँगा। और 3:50 को बारिश होना शुरू हुआ, इतना बारिश हो गया कि पूरा बॉम्बे बह गया। तब से मैंने प्रण लिया था कि ये सब मन में भी नहीं सोचूँगा, क्योंकि मैं खुशहाली चाहता हूँ, मैं कोई सैडिस्ट नहीं हूँ। जैसे कुछ लोग हैं, सोचते हैं कि हम को मतलब दुनिया को बर्बाद कर देंगे, महाविनाश कर देंगे, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सिर्फ़ लोगों का भला ही सोचता हूँ, ओके? तो ये सब करना मैं बंद कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे साथ ऑटोमैटिक होता था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी मूवी में भी अमेरिका चावेज़ करके लड़की थी, उसके पास एक ऑटोमैटिक सिद्धि है कि वो 70 यूनिवर्सेस में जो घूम सकती है। मतलब एक बार वो एक पोर्टल में घुसेगी, तो 70 यूनिवर्सेस ऐसे-ऐसे ट्रैवल करके जाएगी। तो हम बोलते हैं कि कल्कि के पास अष्टसिद्धि, नवनिधि, जस्ट लाइक हनुमान जी। आई डोंट थिंक सो। ये सब कहने की बातें हैं। आज के डेट में मैं किसी को भी नहीं जानता। ये जो लोग क्रिया योगा फाउंडेशन करते हैं ना, अगर सचमुच में उनके पास इतना पावर है कि दरवाजे के अंदर से घुस जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो बुक्स में लिखा हुआ है, तो दुनिया बहुत ही अलग होती। क्योंकि विश्वामित्र बस त्रिशंकु का नाम रखने के लिए, उसको ये करने के लिए, मतलब ऋषि नेचर वही होता है, त्याग नेचर, मतलब हेल्पिंग नेचर होता है। अच्छा, उसने ऐसा बोला? इंद्र ने ऐसा बोला कि तू स्वर्ग नहीं जा सकता? देख, वेट, मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्ग बनाता हूँ। अभी बाबा लोग ना, वो बिना स्वार्थ के क्यों करेंगे? अगर करेंगे, वो शायद कुछ ब्लैक मैजिक ही हुआ होगा। इट्स नॉट लाइक ऋषि पावर। ऋषि का मतलब है दे कैन क्रिएट यूनिवर्स, जैसे कि त्रिशंकु स्वर्ग। दे कैन मतलब ब्रह्मास्त्र को भी अब्सॉर्ब करने वाला कमंडल, जैसे वशिष्ठ ऋषि के पास था। तो जो भी पुराणों में बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिकल है, क्या वो कभी-कभी वही डाउट आता है कि ऐसा युग था कि जहाँ इन लोगों के पास, इन ऋषियों के पास इतने पावर्स थे कि मतलब एक ब्रह्मास्त्र फेंक रहा है और बस कमंडल उठाए वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र का, उस टाइम विश्वामित्र जी का नाम था कौशिक, तो वो जो भी बाण फेंक रहे थे, सब ब्रह्मास्त्र भी अब्सॉर्ब हो रहा था। ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि सच में हुए थे? ऐसे-ऐसे डाउट आता है, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो लोग अपने आप को कल्कि मानते हैं, फॉरगेट अबाउट बुलेट्स, गन्स, बुलेट्स, क्या बोलते हैं, तोप, टैंक एंड ऑल दैट। वो मच्छर को रोक सकते हैं? एक मच्छर, हैं? एक मच्छर बिना ऑल आउट के, मतलब मच्छर घूम रहा है, बिना बैट के, बिना ऑल आउट के, वो ज़ूम, ज़ूम, ज़ूम घूम रहा है। ये जो भी अपने आप को कल्कि बोल रहे हैं, क्या वो मच्छर को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्या उनके पास कोई मंत्र सिद्धि है, कोई पावर है? नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अब तक तो पता चल ही जाता ना। इसीलिए तो ये सारे बाबा लोग फेमस हो रहे हैं। तो कुछ साइंटिफिक लोग और मैजिशियंस जो होते हैं ना, अच्छे मैजिशियंस जैसे पीसी सरकार एंड ऑल, उन्होंने प्रूव किया था कि इन बाबाओं के पास कोई भी पावर नहीं है, वो मैजिक करते हैं। जैसे किसी बाबा ने कुछ खा लिया, तो पीसी सरकार आके बताया कि नहीं नहीं, वो कुछ खाया नहीं है, ये ट्रिक का ये बेसिस है, ऐसे करके पीसी सरकार ने एक्सपोज किया था एक बाबा को। तो बाबा लोग के पास कोई शक्ति नहीं है, उनके पास कनेक्शन है। अभी निर्मल बाबा, वो कौन सा क्या बोलते हैं, वेब सीरीज था आश्रम, उसमें साफ दिखा है। बेसिकली क्या है ना कि बाबा क्या है, कहीं से भी आ सकता है कोई बाबा, अच्छा, बेसिकली बात करने वाला एंड ऑल दैट, ही ऐसे हंसने वाला, इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए इंग्लिश में बात करेगा,
अगर गरीब लोगों को फुसलाना है, उनको उल्लू बनाना है, तो हिंदी या लोकल पंजाबी, मराठी, बिहारी, वॉटेवर, और वो कुछ फेक लोगों को लाके चमत्कार दिखाएगा और सब लोग उसके पैर पे गिर जाएंगे। तो उससे थोड़ा उसको पावर आ जाएगा। उसको पावर आ जाएगा तो पुलिस या मतलब नॉट एवरी पुलिस, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, करप्टेड पुलिस या करप्टेड नेता सब उनके पास जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे। या कहीं ब्लैक मनी को फॉरेन कंट्री में, सेशल्स में या मॉरिशस में डालना है या कहीं डालना है, हाँ? ये सब काम के लिए बाबा है। तो आज के डेट में अगर कल्कि जी का ट्रेनिंग होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगा किसी ऋषि के पास, क्योंकि ऋषि है ही नहीं ऐसे फिजिकल फॉर्म में। तो मेंटल फॉर्म में होगा, हाँ होगा, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो कि वो ऐसे। मैं एक बार एक पर्सन से मिला था, वो बोल रहे थे कि वो पराशर ऋषि वेद व्यास को एस्ट्रल प्लेन में जाके मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, उनसे मिलते हैं। उसी दिन मैं समझ गया कि इसका आई, क्योंकि मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक इट डजेंट हैपन टू मी। तो आप बोल सकते हैं, कोई भी आर्ग्यू कर सकते हैं, तुम कौन हो, तुमने कोई तपस्या की है क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो सच हो रहा है। मैंने बोला था बॉम्बे बैंगलोर में बारिश होगा, बारिश हो गया और 7 लोग मर भी गए बेचारे। तो कुछ कुछ पावर्स अभी भी हैं मेरे पास। मैंने एक बार सोचा नारियल चटनी, आफ्टरनून मेरा बॉस नारियल चटनी लेके आ गया ऑफिस को। मैंने एक बार सोचा मुझे आम चाहिए, बस मैं एक सोच रहा था एक दो आम खरीद लूँ, आम का सीज़न, उस टाइम मेरे को डायबिटीज़ नहीं था। ओके, डायबिटीज़ वालों को ये सब मीठा नहीं खाना चाहिए। शाम को मेरा दोस्त श्रीनिवास, वो BHEL हैदराबाद में बता रहा हूँ, वो टोकरी लेके आ गया, टोकरी। और ऐसे एक नहीं हजारों हुए मेरे साथ। लेकिन अगर मैं सोचूं पैसा मिले, नहीं मिलता है। मैं वो नाम नहीं लूंगा बाबा लोग का। ओके, और कुछ सवाल है? सामायन घोष, या अभी मैं तुम्हारे सवाल में आता हूँ। हेलो सर, you once said that human Kalki will have powers, authority of creation, preservation, destruction. How is that a genuine question? I don't remember which, मैं कब बोला? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ओके, समन्वयो घोष, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि उनके पास पावर्स है। मैं बोल रहा हूँ प्राकृत कल की जो है, ऊर्जा कल की सब कुछ करता है। ह्यूमन कल की, जैसे कि श्री राम जंगल में गए, वनवास गए, उनकी वाइफ का किडनैप हो गया, सीता मैया का किडनैप हो गया, वैसे ही कल्कि जी के साथ मतलब ये ह्यूमन घटनाएं घटेंगी। और जब वॉर का टाइम आएगा शायद, अगर ऐसा कुछ हुआ तो, मैं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बुद्धि अवतार है, कल्कि अवतार इज नॉट ए वॉरियर जैसे लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई मतलब वॉरियर है क्योंकि हाथ में तलवार है, तो गधों को इतना भी नहीं पता कि वो तलवार ज्ञान का तलवार है। ही इज मैत्रेय टाइप्स, ज्ञान का तलवार, बुद्धि का तलवार। ही इज नॉट ए राम, जैसे कि रावण फिजिकली गए, लंका गए, युद्ध किया, वो गेम है, ये गेम अलग है। ओके, जय श्री कृष्ण नौतम। अच्छा नौतम जी, आपसे कुछ बात करना है। आप मुझे थोड़ा एडवाइस देना बंद करेंगे? मैंने आपको ब्लॉक किया था, आपको पता चला? आप वही हो क्या, नौतंबा, या आपका दूसरा आईडी है? हम्म, या आपका दूसरा आईडी है? आप वही हो नौतंबा, आप ही हो? हम प्योर सोल्स हैं, हमें माफ कर देना चाहिए, हम यहाँ दर दर भटकने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, सबको माफ कर देना चाहिए, जीसस क्राइस्ट बनना चाहिए, आपने वही बोला है? आपने ही बोला था। तो मैं जब जवाब देता हूँ आपके कमेंट्स को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आप वही हैं तो। आई डोंट नो इफ यू आर द सेम नौतंबा समथिंग। तो नौतंबा जी को मैंने बोला था कि जो शीशे के महल में रहता है उसको एडवाइस नहीं देना चाहिए। इफ यू क्राई
क्या कराई? जो आलिशान घर में रहता है वो उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ कोई युक्तेश्वर गिरी नहीं है, लाख लाख करोड़ रुपए नहीं है, 10 लोगों को आश्रम खोल दिया, 10 लोगों को बिठा के पढ़ा रहे हैं। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, माफ कर दो, जीसस क्राइस्ट बन जाओ। क्योंकि आपको तो कोई ट्रोल नहीं कर रहा है ना। आपको कोई ट्रोल कर रहा है? आपको गंदी गालियां दे रहा है? आपको ईमेल्स भेज रहा है? आप में से कोई चैनल चला रहा है जिसको डेली ट्रोल्स और गालियां मिलती हैं? भले मनुष्य डिवाइन, प्योर डिवाइन सोल सबको जीसस क्राइस्ट की तरह माफ करे। कृष्ण का भी सब्र था, शिशुपाल को मार दिया था ना। शिशुपाल ने 100 टाइम्स गाली दी, 101st टाइम फसक कट। रुकमा को भी ऐसे ही उड़ा दिया था। किसने बोला कि ये पीस का अवतार है? मतलब हर चीज का एक लिमिट होता है। प्योर डिवाइन सोल कृष्ण भी था, उन्होंने इतने लोगों को क्यों मारा? कंस को माफ कर देना चाहिए था ना। नहीं नहीं, आपने तो सिर्फ 7 बच्चे मारे हैं, 6 बच्चे मारे हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आपने तो सिर्फ 100 गालियां दी हैं, कोई बात नहीं। तो एडवाइस देने मुंह खोलने से पहले थोड़ा अपना चेहरा आईने में देख लो, ओके? वरना दूसरी बार ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।